हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल करेंगे, वह भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने इससे पहले की प्रश्नावली को अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे। अगर आप बालाजी पब्लिकेशन के समस्त गणित के नोट्स चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बालाजी पब्लिकेशन की मैथ को हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आपको यहाँ पर एक सवाल दिया है। फर्स्ट है सवाल x² - 2x - 8 दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले कहा है कि इसके जो है गुणनखंड करने हैं। तो हम यहाँ पर x² - 2x - 8 के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम पहले वाले पद की अंतिम वाले पद से गुणा करवाएंगे, 8 की x² से गुणा कराएंगे तो 8x² हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि 8 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 2 बचे और गुणा करने पर 8 आ जाए। अगर हम 4 और 2 ले लें तो 4 दूनी 8 हो जाता है और 4 से 2 घटाएंगे तो 2 भी बच जाएगा। यानी यह गुणनखंड हम यूज कर सकते हैं 4 और 2 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² - 4x प्लस का 2x, क्योंकि 4 से प्लस के 2 घटाएंगे माइनस के 4 से, तभी जो है 2 बचेंगे। और फिर आखिरी वाला 8 लिख लेंगे। अब हमको दो दो पदों में जो है कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा। प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे और ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा और ये वाला x लिख लेंगे। फिर ये माइनस लगाएंगे, 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 2 चक्कू 8 होता है तो 4 बच जाएगा। यहाँ पर x - 4 और यहाँ पर भी x - 4 है, तो हम x - 4 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये वाला x बच जाएगा और ये प्लस का 2 बच जाएगा। अब इसे हम कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, x - 4 बराबर 0। तो x बराबर ये जो माइनस का 4 है उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यानी ये पहला शून्यांक हो गया। अब x + 2 को हम उधर पक्षांतर करने के लिए लिखेंगे, x + 2 बराबर 0। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी x बराबर -2 दूसरा शून्यांक आ जाएगा। अब हम इसके सत्यता की जो है जांच करते हैं। अगर दोनों तरफ वैल्यू जो है बराबर आएगी तो यह जो है संबंध सत्य है, यानी सही है, अन्यथा गलत है। तो हम यहाँ पर जांच लिखेंगे और जांच करने के लिए इस समीकरण को हम पहले लिखेंगे, x² - 2x - 8। ये वाला हमने समीकरण लिख लिया। अब हमें इसकी जो है तुलना करवाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ x² है, यहाँ x², यहाँ एक a है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हम मान लेंगे, यानी a बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ b है, यहाँ 2 है, इसका मतलब b बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो हम माइनस का 2 लिखेंगे। यहाँ c है, यहाँ 8 है, तो हम c बराबर -8 लिखेंगे। ये जो 2 शून्यांक आए हैं इनको हम इस प्रकार मान सकते हैं, अल्फा मान लेते हैं पहले वाले शून्यांक को और दूसरे वाले शून्यांक को हम बीटा मान लेते हैं। तब हमें जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हल करने में। अब हम फार्मूला लिखते हैं, मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, और बीटा की वैल्यू जो है कितनी है, -2 है, तो -2 लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। b की जगह पर -2 है
और एक सूत्र में भी माइनस है तो ये माइनस हो गया, और ये -2 बी का मान रख लिया, ए का मान 1 रख लेंगे। 4 से -2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा और हम 2 लिख लेंगे। माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, 2 से अगर 1 को भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 बराबर 2, यह जो है कथन सत्य है। अब हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा वाला। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, इसे हम c/a लिख लेंगे। अल्फ़ा का मान जो है कितना है, 4 है, और बीटा का मान इंटू का मतलब गुणा होता है, और बीटा का मान -2 है तो यहाँ पर हम -2 लिख लेंगे, बराबर c/a। c कितना दिया हुआ है, -8 है, और a का मान 1 है तो 1 रख लेंगे। अब 4 की गुणा 2 से करवाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, और माइनस के 8 को 1 से भाग करेंगे तो 1 8 8 ही रहता है, यानी माइनस का ही 8 रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों तरफ पद जो है बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। हमें हर सवाल में ऐसे ही जांच करनी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड हल करेंगे। यहाँ पर हमें अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 है इसका, पहले का 4s² - 4s + 1 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें पहले की फिर से जो है अंतिम से गुणा करवानी है। 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पर 4s² लाना है गुणा करने पर, और जोड़ने पर 4 आ जाए तो 2 के 2 दूनी 4 होता है, तो 2 2 जोड़ेंगे तब भी 4 हो जाएगा, और 2 की 2 से गुणा कराएंगे तब भी 4 होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम 4s² पहला ऐसे ही लिखेंगे। अब दोनों को, ये जो 2 2 आए हैं जोड़ने पर आए हैं, इसका मतलब है दोनों में हम -2s और -2s लिखेंगे, ये प्लस का 1 लिखेंगे यहाँ पर। अब 2 2 पदों में जो है हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखोगे ये 4 2 से कट जाता है, और यस है, यहाँ पर भी 2 यस है तो 2 यस कॉमन हो जाएगा। 2 यस अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बच गया, और एक ये यस बच जाएगा। ये माइनस लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है अगर हम 2s + 1 में से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2s काहे का हो जाएगा, प्लस का। और ये जो है माइनस बाहर कॉमन लिया, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस हो गया, और 1 एकम 1 तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखोगे 2s - 1, यहाँ पर भी 2s - 1 है, तो हम 2s - 1 कॉमन लेंगे तो ये 2s - 1 इधर भी बच जाएगा, यानी 2s - 1 हम फिर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉमन है एक जैसे, तो ऐसे ही लिख लिया, और ये 2s ये -1 सेम टू सेम लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर 2s - 1 बराबर 0 लिखेंगे। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 2s बराबर 1 हो जाएगा। ये 2 गुणे में है, गुणे वाला इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी s बराबर 1/2 हो जाएगा पहले वाले का। क्योंकि दोनों सेम हैं तो हम दूसरे का भी जो है 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका भी सेम टू सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा को 1/2 और बीटा को भी जो है 1/2 लिख लेंगे। अब यहाँ हम जांच करने के लिए फिर से जो है वही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ये हम समीकरण लिखेंगे 4s² - 4s + 1 लिखेंगे। अब इसके अनुसार हम जो है कंपेयरिंग करवाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे as² + bs + c से तुलना करने पर, तो यहाँ s², यहाँ s², यहाँ a, यहाँ 4 है तो इसका मतलब a का मान 4 हो गया। यहाँ b है, यहाँ 4 है तो b का मतलब 4 हो गया, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस है। c का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लिख लेंगे। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे और -b/a वैल्यू लिखेंगे। ये फार्मूला होता है अल्फ़ा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, b/a, यानी b का मान माइनस का 4 है तो -4, और a का मान 4 है तो 4 लिख लेंगे। यहाँ पर a आधा और आधा 1 होता है तो हम डायरेक्टली 1 लिख लेंगे,
और माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो है शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई और यहाँ पर 1 और 1 बराबर आ गया। अब हम यहाँ पर दूसरा फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए वाला। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की भी वैल्यू 1/2 है। 1/2 रख लेंगे, सी का मान 1 है तो 1 रख लेंगे और ए का मान 4 है तो 4 रख लेंगे। 1 की गुणा 1 से करवाएंगे 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी दूसरा पद 1/4 है यानी दोनों पद बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई और यहाँ पर जो है कथन सत्य है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल। यह सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, जहाँ पर लिखा है 4x² - 3 और माइनस का जो है 7 दिया हुआ है। अब इस सवाल को हम जो है पहले गुणनखंड करेंगे। इससे पहले इस सवाल को सीधा कर लेते हैं, यानी 6x² माइनस का 7x पहले लिखेंगे और फिर माइनस का 3 लिख लेंगे। 6 और 3 की गुणा कराएंगे, 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 के गुणनखंड करना है कि घटाने पर 7 बच जाए, तो 9 दूनी 18 होता है, 9 से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और फिर माइनस का 3 लिख लेंगे। अब दो पदों में जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, यानी हम अगर 3x कॉमन ले लें तो 3 दूनी 6 यानी 2x बच जाएगा और ये माइनस बच जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगाएंगे और 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 2x माइनस का जो है 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 2x - 3 और 2x - 3 सेम है, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा 2x - 3 एक ब्रैकेट में और 3x + 1 एक ब्रैकेट में जो है हो जाएगा। अगर हम 2x - 3 लिखें, 2x - 3 बराबर 0, यहाँ पर हम इसे पक्षांतर करेंगे -3 को दूसरी तरफ तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 2x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, ये 2 गुणे वाला इसके बटे में जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी x बराबर 3/2। अब यहाँ पर 3x + 1 दिया हुआ है, 3x + 1 तो बराबर 0 मान लेंगे, 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ये 3 गुणे वाला इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता चल गई। अल्फ़ा बराबर हम लिख लेते हैं 3/2 और बीटा बराबर लिख लेंगे माइनस का 1/3। तो दो जो वैल्यू आई हैं इन्हीं को हम जो है आगे यूज करेंगे। जैसे अब हम यहाँ पर जो है जांच लिखेंगे और जांच करने के लिए पहले ये वैल्यू लिखेंगे 6x² - 7x और माइनस का 3, तुलना करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा और c का मान माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a वाला फार्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान जो है माइनस का 1/3 है, ये लिख लेंगे। बराबर लगाएंगे माइनस b/a तो माइनस लगाएंगे और b का मान -7 है तो -7 लिख लेंगे, बटे a का मान 6 है तो 6 लिख लेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा और ये माइनस प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, नीचे 2 तियाँ 6 हो जाएगा, इसकी गुणा। अब माइनस से माइनस तो कट जाएगा, यहाँ पर 7/6 है
9 से 2 घटाएंगे तो 7 और नीचे 6, फिर हम 7/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ रही है। अब हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A वाला। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान 3/2 है और बीटा का मान जो दिया हुआ है माइनस का 1/3 है। C का मान -3 है और A का मान 6 है, तो 6 लिख लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 इधर आ जाएगा और यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी माइनस का 1/2 हो जाएगा। यह जो है हमारा इस कथन का दोनों तरफ की वैल्यू जो है बराबर आ रही है और यहाँ पर संबंध सत्यापित होते हैं। अब हम देखेंगे इस सवाल का यानी पहले सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है 4u² प्लस 8u दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर बराबर में 0 लगा लेंगे और यहाँ पर u को दूसरी तरफ भेज दें तो ये काहे का हो जाएगा, ये 8u इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 4u² बराबर माइनस का 8u, एक u से u कट जाएगा यानी इधर u बच जाएगा। ये 4 जो है इस 8 के बटे में आ जाएगा, तो हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं u बराबर माइनस का 2। u की वैल्यू जो है कितनी आ गई, एक u बराबर जो है -2 आ गया और एक u जो है हम 0 लिख सकते हैं। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम जांच करने के लिए जो है फार्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यही 4u² प्लस 8u लिखेंगे और तुलना करवाएंगे au² प्लस bu से प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान 4 हो जाएगा और b का मान जो है 8 हो जाएगा। c का मान कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए हम 0 रख लेंगे। अब यहाँ पर जो है ये अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a लिखेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है माइनस का 2 और बीटा का मान 0 है तो 0 लिख लेंगे। माइनस b का मान यानी माइनस b का मान 8, a का मान 4 है तो 4 रख लेंगे। 4 दूनी 8 होता है, 2 आ गया, यानी इधर भी माइनस का 2 और दूसरी तरफ भी माइनस का 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है बराबर आते हैं पद। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A है। अल्फ़ा का मान -2 गुणे बीटा का मान 0 रख लेंगे। c का मान 0 और a का मान 4 है, तो यहाँ गुणा करवाएंगे तो 0 हो जाएगा और 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ भी पद जो है बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर संबंध सत्यापित हो रहा है और यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई कि यह जो शून्यांक है इस वाले बहुपद के हैं। यहाँ पर शून्यांक कहा था तो शून्यांक भी हमारे अल्फा और बीटा दोनों आ गए, -2 और 0। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है t² -15 दिया हुआ है, तो हमें इसके जो है शून्यांक चाहिए। तो t² इसके हम बराबर 0 मान लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि t² बराबर माइनस का 15 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर 15 पर अंडर रूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि t का मान जो आया है एक बार हम अंडर रूट 15 प्लस का रख लेंगे और एक बार t का मान माइनस का अंडर रूट 15 रख लेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला हम अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरे वाले को हम बीटा मान लेते हैं, जिससे आगे वैल्यू निकाली जा सके। तो यहाँ पर शून्यांक पूछा था तो हमारा एक अंडर रूट 15 और एक माइनस का जो है अंडर रूट 15 आ गया। अब हम इसे जांच करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे जांच, और जांच करने के लिए जब लिखेंगे t² -15 बराबर 0, तो हम तुलना करवाएंगे। तो तुलना किससे, at² प्लस bt और माइनस प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। bt यहाँ पर दिया नहीं है यानी b का मान 0 हो जाएगा और c का मान जो है -15 हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो माइनस का b बटे ए हो जाएगा। यानी यहाँ पर कह सकते हैं अल्फ़ा का मान कितना है, प्लस का 15 अंडर रूट का, और यहाँ पर प्लस बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15 है, ये लिख लेंगे। माइनस b का मान 0 है तो 0 लिखेंगे, और a का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे। माइनस 15 से प्लस का 15 कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा, और इस तरफ भी भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर हम दूसरा फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे ए वाला लगाएं तो अल्फ़ा का मान अंडर रूट 15 प्लस का है, और बीटा का मान माइनस का अंडर रूट 15 है। c का मान माइनस का 15 है और a का मान 1 है। 15 की 15 से गुणा कराएंगे अंडर रूट 15 के अंडर रूट 15 से, तो यहाँ पर 15 का जो है खाली 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 15 हम 225 अंडर रूट में रहेगा, और अंडर रूट हटाएंगे तो 15 हो जाएगा। एक को भाग करेंगे 15 से तो उतना ही रहेगा, यानी यहाँ पर दोनों तरफ जो है वैल्यू 15 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच यहाँ पर जांच सफल हो गई, क्योंकि दोनों तरफ के पद जो है बराबर आ रहे। अब हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का। यहाँ पर आप देख पाओगे कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। तो हम 4 की गुणा अगर 3 से करवा दें तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और घटाने पर 1 आए तो 4 से 3 घटा लेंगे तो 1 बच जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x। 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और फिर -4 लिख लेंगे। दो पदों में अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। 3x माइनस 4 3x माइनस 4 एक जैसा है, तो यहाँ पर 3x माइनस 4 हम एक बार लिख लेंगे, कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखें तो 3x बराबर माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यह 3 गुणे में है, गुणे वाला इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी x बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा। यह पहला शून्यांक हो गया। फिर इसके बाद x प्लस 1 वाले को हम पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x बराबर -1 आ जाएगा। तो बहुपद के शून्यांक क्या हो गए, 4 बटे 3 और माइनस का 1 हो गया। यहाँ पर जांच करेंगे, इसके लिए ये फार्मूला लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 लिखेंगे, और इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करवाएंगे तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b का मान माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, और c का मान माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करते क्या हैं, फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए, ये फार्मूला होता है। अल्फ़ा का मान हम कोई भी मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, यानी पहला शून्यांक यानी अल्फ़ा और दूसरा शून्यांक बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा की जगह पर हम 4 बटे 3 और बीटा की जगह पर माइनस का 1 लिखेंगे, बराबर माइनस हो गया। b का मान कितना है, यहाँ पर माइनस का 1 है तो -1 रख लेंगे, और a का मान 3 है तो 3 रख लेंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 से 3 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बटे 3 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी इधर भी 1 बटे 3 जो है बच जाएगा। यहाँ पर जो है अब हम दूसरा फार्मूला लगाएं अल्फ़ा इंटू बीटा वाला, तो c बटे ए होता है। अल्फ़ा का मान 4 है और बटे 3 है, बीटा का मान माइनस का 1 लिख लेंगे, c का मान -4 और a का मान 3 है, 3 लिख लेंगे। 4 एकम 4 हो जाएगा, -4 बटे 3 बराबर -4 बटे 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों तरफ के पदों का मान बराबर आ रहा है, इससे संबंध जो है स्थापित होते हैं और शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। हमारा सवाल संख्या 2 दिया हुआ है
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि शून्यांक, ये जो पहला दिया है ये शून्यांकों का योग है। शून्यांक हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं जिनका योग अल्फा प्लस बीटा जो है 1/4 दिया हुआ है, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा जो है -1 दिया हुआ है। ये -1 अल्फा इंटू बीटा और ये जो 1/4 है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर x माइनस, यानी हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पर जो है प्लस की वैल्यू होती है तो हम प्लस लगा देंगे। ये फार्मूला है, इसे आपको याद रखना है। यही फार्मूला आपको 6 सवालों में लगेगा क्योंकि यहाँ पर इस दूसरे सवाल में 6 सवाल दिए हुए हैं। तो x² की जगह पर हम सेम टू सेम x² लिख लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 रख लेंगे और ये x दिया है तो x रख लेंगे, ये वाला प्लस लगाएंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर -1 रख लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 नहीं है, इसलिए हम यहाँ 4 से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे। यहाँ पर 4 नहीं है नीचे तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे। तो 4 नीचे देखोगे सब जगह 4 है तो नीचे वाला 4 कॉमन ले लेंगे। ऊपर कितना हो जाएगा 4x² माइनस का 1x, और यहाँ पर माइनस ये प्लस तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और बराबर 0 लिख लेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा और ऊपर वाले पद की 1 से होगी तो इतना ही रहेगा, यानी 4x² माइनस 1x और माइनस का 4 लिखेंगे बराबर 0। हमारा प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन संख्या 2 है। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पर। तो पहला √2 है, यानी शून्यांकों का योग जो है √2 है और शून्यांकों का गुणनफल जो है 1/√3 दिया हुआ है। इसे भी हमें वैल्यू को फार्मूले में पुट करनी है। इससे पहले हम शून्यांकों का योगफल लिख लेते हैं। शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और दूसरा जो हमारा शून्यांक है 1/3, उसको हम लिख लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 लिख लेते हैं। अब हमको यहाँ पर ये जो 1/3 दिया हुआ है इसे अल्फा इंटू बीटा की जगह पर, और शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है, इसे हमें जो है शून्यांकों के योगफल की जगह फार्मूले में रखना है और बहुपद हमारा ज्ञात हो जाएगा। जैसे हम फार्मूला लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर जो है x लिखेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे बराबर 0 लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर वैल्यू लिखना है। तो x² दिया हुआ है तो हम x² लिख लेंगे और फिर ये माइनस लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर √2 लिख लेंगे और बाहर जो x दिया है उसे लिखेंगे, फिर हम प्लस लगाएंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया हुआ है इसकी जगह 1/3 लिखेंगे यहाँ पर और बराबर 0। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जब भिन्न को हम सॉल्व करते हैं तो हर में जितनी वैल्यू दी होती है सब में होनी चाहिए, ऐसा रूल होता है, तब हम कॉमन ले पाएंगे। तो हम क्या करते हैं 3 से इन दोनों को गुणा करवा देते हैं, यानी ऊपर नीचे 3 से जो है हम गुणा करवाएंगे क्योंकि हम 3 जो है एलसीएम है यहाँ पर, तो 3 से ऊपर नीचे यहाँ पर भी गुणा करवा देते हैं। तो 3 आप देखोगे नीचे सब में हो गया और अब हम इसे लिखेंगे 3x² माइनस ये लिख लेंगे
3√2 लिखेंगे और बाहर x है तो x लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे। आप यहाँ पर देखोगे नीचे सभी में 3 3 है तो 3 कॉमन ले लेते हैं और फिर हम बराबर 0/1 लिख लेते हैं। 0 के नीचे 1 मान लेंगे और कैंची की गुणा करवा देंगे। 0 की गुणा 3 से होगी तो 0 हो जाएगा और इस वाले बहुपद की गुणा 1 से होगी तो उतना ही रहेगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं 3x² - 3√2 और x + 1 ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 3 की गुणा 0 से करवाएंगे तो 3 0 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो समीकरण आया है द्विघात बहुपद 3x² - 3√2 + 1 यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड का आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, जिसमें हमें फिर से दिया हुआ है एक शून्यांकों का योगफल और दूसरा गुणनफल दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर पहला जो 0 दिया है उसका मान है अल्फ़ा + बीटा, यानी शून्यांकों का योगफल इस बार 0 दिया है और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर जो है √5 दिया हुआ है। इसे हमें फिर से फार्मूले में जो है रखना है x² - ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा + बीटा और बाहर x फिर प्लस अल्फ़ा × बीटा बराबर 0। यह हम जो है इस समीकरण में वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² - अल्फ़ा + बीटा की जगह पर 0 और बाहर x लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, अल्फ़ा × बीटा की जगह पर और √5 लिख लेंगे और बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 0 की गुणा x से करवाएंगे तो ये वाला पद 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा x² + √5। यह जो है इस सवाल का द्विघात बहुपद होगा x² + √5। यह हमारे सवाल का आंसर हो गया। अब हमारा दूसरे का जो है क्वेश्चन संख्या 4 है, जिसमें फिर से शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल 1 1 दिया गया है। यानी अल्फ़ा + बीटा जो शून्यांक है उसकी वैल्यू जो है 1 है और अल्फ़ा × बीटा की भी वैल्यू 1 है। इसे हम लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू को हम फिर से फार्मूले में रखेंगे x² - अल्फ़ा + बीटा और बाहर x लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, अल्फ़ा × बीटा लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पर हमें फिर से x² - अल्फ़ा + बीटा की जगह पर 1 और अल्फ़ा × बीटा की जगह पर भी 1 लिखेंगे। ये हम प्लस लिखेंगे और अल्फ़ा × बीटा की जगह पर 1 लिखेंगे। यानी यहाँ पर भी वैल्यू x² - 1x + 1, यानी यह जो है हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इस सवाल का आंसर है। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं x² - x + 1 बराबर 0। इसकी जगह पर 1 ना भी लिखो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि x से 1 की गुणा होगी तो x ही रहेगा। तो यह हमारा द्विघात बहुपद होगा क्वेश्चन संख्या 2 के 4 का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2 का 5वां है, जिसमें फिर से अल्फ़ा + बीटा यानी मूलों का योगफल या शून्यांकों का योग जो है दिया हुआ है -1/4। तो हम यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -1/4 लिखेंगे और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू जो है 1/4 लिख लेंगे। अब हमें जो है यहाँ पर फार्मूला लगाना है x² - अल्फ़ा + बीटा और ब्रैकेट के बाहर हम x लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, अल्फ़ा × बीटा की जगह पर हमें जो है वैल्यू पुट करना होगा जो हमने वैल्यू लिखी हुई है। अब यहाँ पर ये फार्मूला है, हमें यहाँ पर वैल्यू को जो है पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे x² - अल्फ़ा + बीटा की जगह पर माइनस का 1/4 लिखेंगे और बाहर x है तो उसे हम x लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, अल्फ़ा × बीटा की जगह पर 1/4 फिर से लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू भी जो है 1/4 है। अब आप देखोगे यहाँ पर दोनों में जो है 4 4 दिया हुआ है, लेकिन इस पहले वाले पद में नीचे 4 नहीं है, तो हम 4 से ऊपर नीचे
गुणा करवा देंगे। तो यहाँ 4 से गुणा करवाएंगे, तो इसकी गुणा करवाएंगे 4 से, तो 4x² हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 1 है तो 1 लिख लेंगे और x है तो x लिख लेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, 1 है तो 1 लिख लेंगे, बराबर 0। यहाँ पर आप देखोगे नीचे सभी में जो है डिनोमिनेटर यानी कि हर में 4 4 दिया है, तो ये 4 जो हो जाएगा ये कॉमन हो जाएगा, तो इसे हम 4 लिख लेंगे और नीचे जो है 0 के नीचे 1 मानकर कैंची की गुणा करवा देंगे। अगर 4 की गुणा 0 से होगी तो इधर 0 आ जाएगा, 1 से इस द्विघात बहुपद की गुणा होगी तो उतना ही रहेगा, यानी हम लिख सकते हैं 4x² प्लस 1x प्लस 1 और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह हमारा जो है सवाल संख्या 5 का द्विघात बहुपद 4x² प्लस 1x प्लस 1 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन संख्या 2 का 6 नंबर दिया हुआ है कि इसमें भी शून्यांकों का योग जो है 4 है और शून्यांकों का गुणनफल जो है 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है 4 रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो है हम 1 रखेंगे। इसे हम जो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और ब्रैकेट बंद कर देंगे, बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यह फार्मूला लगाएंगे और इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो x² लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है 4 है तो उसको हम 4 रखेंगे यहाँ से, और x दिया है बाहर ब्रैकेट के तो x लिख लेंगे, ये प्लस लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 लिख लेंगे, फिर बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर हम x² माइनस 4x प्लस 1 जो है यह हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 2 के 6 का।